अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कांग्रेस की एक साला दौरे हुकूमत में सिर्फ 1,25,027 जायदादों पर तकर्रुरात, ज़ायद 55,000 आसामियों पर भर्ती के दावे मुज़्ज़ैका क़ैस और बईद अज़ हकीकत। रियासत तेलंगाना में बेरोजगार नौजवान शदीद मायूसी का शिकार, कारगुजार सदर BRS KTR का बयान। कांग्रेस हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम, हर मामले में सियासत करने की कोशिश, माक़बले इंतख़ाबात ख़वातीन से किए गए एक भी वादे की अदम तकमील। वरंगल और नलगुंडा के तेलंगाना जागृति के कायदीन का इजलास, रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता का खिताब। निर्मल में रिश्वत के इल्जाम में महकमा मार्केटिंग का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गिरफ्तार, इंचार्ज DSP आदिलाबाद ACP VV रमना मूर्ति ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। तेलंगाना में ज़ायद 55 साल बाद जलजले के झटके, मुलुक जिले में 5.3 शिद्दत का जलजला, हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर इलाके भी मुतासिर। रियासती हुकूमत झूठ की बुनियाद पर कायम, इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम, V प्रताप रेड्डी की हुकूमत पर शदीद तनकीद। मसाजिद और दरगाह अजमेर शरीफ के खिलाफ शरपसंदों की मुहिम की सख्त मजम्मत, सुप्रीम कोर्ट से मदाखलत करने व दस्तूर को बचाने की अपील, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का इजलास। गोल्डन टेम्पल के सामने पंजाब के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को कर लिया काबू में और सुखबीर सिंह किसी नुकसान से रहे महफूज। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के काफिले को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुध को दिल्ली गाजियाबाद सरहद पर रोक लिया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ ही शामिल। और अब खबरों की तफसील। कारगुजार सदर BRS व रुकन असम्बली सिरसिला के तारक रामाराव ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वह हर साल 2 लाख सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने की अपने वादे को पूरा करने में नाकाम हो चुकी हैं और रियासत में बेरोजगार नौजवानों को धोखा दे रही हैं। उन्होंने 55,143 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का क्रेडिट लेने पर रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। KTR ने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में एलामिये जारी किए गए थे और इम्तिहानात का इनेकाद अमल में आया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रामाराव ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने हर साल 2 साल मुलाजिमतें फराहम करने का वादा किया था, ताहम हुकूमत 55,143 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का झूठा क्रेडिट ले रही है। हालांकि BRS के दौरे हुकूमत में इन मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए थे और इम्तिहानात मुनक्कद किए गए थे। कांग्रेस हुकूमत में बराए नाम एलामिये जारी किए गए और इम्तिहानात मुनक्कद किए गए। KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गुज़िश्ता एक साल में सिर्फ 12,527 ओहदों को पुर करने में कामयाब रही। वादे के मुताबिक कांग्रेस तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को 1,87,473 मुलाजिमतों की फराहमी हनूज बाकी है। उन्होंने निशानदेही की कि जहाँ BRS हुकूमत ने मुनासिब नोटिफिकेशन और इम्तिहानात के जरिए रोजगार की फराहमी को यकीनी बनाया, वहीं कांग्रेस जॉब कैलेंडर पर अमलावरी और अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। BRS के कारगुजार सदर ने कहा कि कांग्रेस ने इख्तिदार हासिल करने के लिए सिर्फ बयानबाजी से काम लिया और फिर नौजवानों से किए गए वादों को नजरअंदाज कर दिया। आज हम जो कुछ देख रहे हैं वो नौजवानों की तरक्की नहीं बल्कि मायूसी है। कांग्रेस ने माक़बले इंतखाबात झूठे वादों के जरिए नौजवानों को धोखा दिया और अब वो खोखले और बुलंद बांग दावों के जरिए वक्त गुजार रही है।
तेलंगाना में जायद 55 साल बाद जलजले के झटके महसूस किए गए। जिला मुलुक में 5.3 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। मुलुक के साथ साथ तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के बाज़ हिस्सों में भी ये झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने बताया है कि यह जलजला सुबह 7:27 पर महसूस किया गया, जिससे शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। इन झटकों के नतीजे में जानी या माली नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं मिली है। हुकाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, जबकि माहिरीन ने जलजले के दौरान शहरियों को चौकस रहने और हुजूम या गैर महफूज इमारतों में रहने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। इन झटकों के साथ ही अवाम में खौफ देखा गया। कई अफराद अपनी इमारतों को छोड़कर खुले आसमान के नीचे जाने लगे। कई अफराद सेलफोन्स के जरिए अपने रिश्तेदारों की खैरियत मालूम करने लगे। मुल्क के एसपी शुभ्रेश ने बताया है कि पुलिस की टीमें पेट्रोलिंग कर रही हैं और जलजले के असरात का पता चलाने की कोशिश कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर राहुल जाधव ने कहा है कि ये झटके चंद सेकेंड्स के लिए ही महसूस किए गए। जलजले का मरकज जिले के हालिया दिनों में बारिश से मुतासरा इलाका था। ताहम डायरेक्टर CSIR NGRI प्रकाश कुमार ने कहा कि मुलुक जिले के मेडारम में जलजले का मरकज रहा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में भी हल्के झटके महसूस किए गए। सोशल मीडिया पर कई अफराद ने वीडियोस भी शेयर किए, जिसमें देखा जा सकता है कि घरों में रखा सामान हिल रहा है। वरंगल, कोत्तागुड़म, भद्राचलम, खम्मम और दीगर इलाकों में भी झटकों के महसूस होने की इत्तलात है। अलावाजी, BHEL, RCपुरम, संगारेड्डी टाउन के साथ साथ संगारेड्डी जिले में भी ये झटके महसूस किए गए। CCTV कैमरों में जलजले के झटकों की वीडियोस कैद हो गईं। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठे वादों के जरिए बरसरे इख्तिदार आई। आवाम से किए गए वादों की तकमील तक तेलंगाना जागृति की जदोजहद जारी रहेगी। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि तेलंगाना जागृति हुकूमत की नाकामियों और खामियों की निशानदही करती रहेगी। वो अपनी रिहाइशगाह पर तेलंगाना जागृति वरंगल और नरगुंडा अजला के कायदीन के इजलास से खिताब कर रही थी। कविता ने वाज़ेह किया कि आवाम को इस बात का हरगिज़ यकीन नहीं है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी उनके लिए कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को 2500 रुपये माहाना वजीफे की फराहमी का वादा भी पूरा नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार आकर 1 साल का अरसा गुजर चुका है, ताहम वजीफे की इजराई अमल में नहीं आई है। वादे के मुताबिक चीफ मिनिस्टर खवातीन के हर माह 2500 रुपये वजीफे के लिहाज से हर खातून के 30,000 रुपये के मखरूज हैं। कविता ने कहा कि माह कबल इंतखाबात आसरा स्कीम के तहत वज़ाइफ की रकम में 2,000 रुपये के इजाफे का वादा किया गया था, ताहम आज तक वज़ाइफ में इजाफा नहीं किया गया है। इस लिहाज से रियासती हुकूमत हर वजीफे के हामिल फ़र्द को 24,000 रुपये वाजिबुल अदा है। उन्होंने कहा कि इन तमाम वादों के ताल्लुक से हमें हुकूमत से इस्तफसार करना चाहिए। कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति रोज़े अव्वल से ही समाजी मसाइल की यकसुई पर आवाज़ बुलंद कर रही हैं। उन्होंने फ़ख्रिया अंदाज में कहा कि कानून साज असम्बली में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की तनसीब और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए कानून साजी में तेलंगाना जागृति का नुमाया किरदार रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि BRS और तेलंगाना जागृति हुकूमत की खामियों और नाकामियों को बेनकाब करेगी और अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद जारी रखेगी। कविता ने कहा कि कोई भी हॉस्टल में तालिबा की मौत पर हमने आवाज़ उठाई, नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज बुलंद किया। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ के हुसूल के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। 2,500 రూపాయలు ప్రతి మహిళకి ఇస్తా అన్నారు. ఇయలే చేతులు ఉక్తున్నాం తెలుసు మనకు. సంవత్సరం అయిపోయింది, ఆగినాం. అవునా? అడగాలనా వద్దా మరి? అడుగుదామా వద్దా మరి? ఎక్కడికక్కడ 2,500 రూపాయలు ఏమైందని అడగాలనా వద్దా? 2,500 నెలకు 2,500 తీసుకుంటే 12 నెలలు ఎంత అవుతుంది? ఒక్కొక్క ఆడబిడ్డకు 30,000 రావాలి. అంటే ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్కొక్క ఆడబిడ్డకు, తెలంగాణ ఆడబిడ్డకు 30,000 బాకీ ఉన్నాడు. మా బాకీ ఎప్పుడు ఇస్తావు ముఖ్యమంత్రి గారు అని అడగాల్సినటువంటి అవసరం ఇవాళ మనకున్నది. అట్లనే ఆల్రెడీ పెన్షన్ వస్తున్నది. పెన్షన్ 2,000 ఇచ్చినాం మనం మన పెద్దవాళ్లకు. ఇచ్చినప్పుడు ఏమన్నాడు? మీరు 2,000 ఇస్తాడు కేసీఆర్ సారు, నేను వచ్చినాక 4,000 ఇస్తా అన్నాడు. అంటే ఆ లెక్క చూసుకుంటే పోయిన సంవత్సరంలో 2,000 ఎగబెట్టిండా? అంటే 12 నెలలు ఇంటూ 2 24,000 అయిందా? ఒక్కొక్క పెద్దవ్వకు ఒక్కొక్క పెద్దయ్యకి ఎంత ఇవ్వాలి? ఇప్పుడు ఎంత బాకీ పడ్డాడు? 24,000. అంటే అక్కడ 30,000 ఆడబిడ్డలకు, 24,000 మన పెద్దవాళ్లకు. బాకీ అడుగుదామా వద్దా మరి? అదే అనుకోసమే ఇవాళ మనం ఎత్తి చాటాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అంతేకాదు మీరు ఇంకొక విషయం ఆలోచన చేయాలి. చాలా అంశాలు మాట్లాడి వికలాంగులకు సంబంధించిన అంశాలు అయితే ఘోరం, అన్యాయం, చాలా ఘోరం. ఎన్నో మాటలు. ఈ సంవత్సరంలో
అక్కడ కేంద్ర బలగాలు ఉన్నాయి. కనీసం మన ఇంజనీర్లు పక్కకు పోయి ఆంధ్ర దిక్కు పోయి ఎన్ని నీళ్లు పోతున్నాయో మెజర్మెంట్ కూడా తీసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇంతవరకు 1 year లో నిజంగానే ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడేటటువంటి మాటలు ఏమంటాడు ఆయన? తొక్కుతా, పండబెడతా, ఇటు చేస్తా, అడి చేస్తా, కొడతా, తంతా, ఏంది పేగులు మెడలు వేసుకుంటా, ఇవన్నీ మాట్లాడు. ముఖ్యమంత్రి గారు మిమ్మల్ని ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాం మేము. మీరు నిజంగా మీరు మాట్లాడినంత పేగులు మెడలో వేసుకునే నరసింహ అవతారం ఎత్తేదైతే పోయి ఆ నరసింహ అవతారం ఇవాళ నాగార్జున సాగర్ దగ్గర చూపియండి. అక్కడ ఉన్నటువంటి కేంద్ర బలగాలను పంపించండి. మన కింద यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क की मौजूदा हालात में मुसलमानों को दरपेश मसाइल से निपटने और इसके हल के लिए एक मुनज़्ज़म लाहिया अमल की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। फोरम का इजलास फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम की सदारत में मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री में मुनक़्क़द हुआ। फोरम के इजलास में शुरका ने मुल्क के हालात का जायज़ा लिया। इजलास में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर, निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी खादरी, सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मुफ्ताही, ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना सैयद शाह फजलुल्लाह खादरी मौसवी, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी खादरी, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी, मौलाना हाफिज़ ज़फ़र अहमद जमील हुस्सामी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद अल खादरी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतहिदी, मौलाना शफ़ीक़ आलम खान जामई, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबिदी, मौलाना मुफ्ती मेराजुद्दीन अली अब्रार, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद निज़ामुद्दीन, मौलाना मुकरम पाशा खादरी तख्त नशीन, मौलाना अब्दुल गफ्फार खान सलामी, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली, M.A. माजिद, बादशाह मोइनुद्दीन, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक्कानी पाशा, मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन कासमी मदनी, मौलाना मीर फिरासत अली शुत्तारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मोहम्मद खलीलुर रहमान, मौलाना सैयद कुतुबुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद वसीउल्लाह हुसैनी खादरी शामिल थे। इजलास में मुल्क के मौजूदा हालात बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के संभल में गुज़िश्ता दिनों जो वाक़यात पेश आए इसकी मजम्मत करते हुए दरगाह शरीफ हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, अजमेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, बदायूं की जामे मस्जिद, दिल्ली की जामे मस्जिद और मुल्क के दीगर हिस्सों में मसाजिद, खानक़ाहों और दरगाहों पर फ़िरक़ा परस्त अनासर की जानिब से आदिलिया के ज़रिए जो शरंगेज़ियाँ की जा रही हैं इस पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। इजलास में कहा गया है कि मुल्क की आवाम को अभी भी आदिलिया पर भरोसा और इत्मीनान है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आज खुद कार्रवाई करते हुए मुल्क में कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए और इबादत गाहों का कानून जो दस्तूर के बुनियादी ढांचे से ताल्लुक़ रखता है इस पर मुल्क भर में अमल आवारी करे ताकि मुल्क में मुसलमानों और अमन पसंद अफराद में फैली बेचैनी दूर हो सके। इजलास में तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद के जैनूर में चंद माह कबल पेश आए एक नाखुशगवार वाक़े का भी जायज़ा लिया गया जहां मुसलमानों के इमलाक को फ़िरक़ा परस्त ताकतों ने मुनज़्ज़म तौर पर तबाह कर दिया। फोरम ने मुतासिरीन की कानूनी एआनत करने और खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाने रियासत को तजवीज़ पेश की। शरपसंदी का वाक़या गुजर कर काफ़ी अरसा हो चुका है, आज तक मुसलमानों की दुकानात को खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो दिलाने पर जोर दिया गया। इजलास में मुसलमानों के दरमियान में गैर ज़रूरी रस्म व रिवाज की वजह से अग़ियार में बदनामी और समाज में बेराहरवी को दूर करने, असलाह माशरा की मुहिम चलाने और मसाजिद के ज़रिए जुमा के खुतबात में मुसलमानों की जहन साजी की अपील की गई है। तालाबों और झीलों की FTL बफर जोन से गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए इदारे हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने एक अहम फैसला किया है। एजेंसी ने गैर मजाज कब्ज़ों के सिलसिले में आवाम से शिकायत वसूल करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में नए साल में हर पीर को हैदराबाद के बुद्धा भवन में आवाम से शिकायत वसूल की जाएंगी। आवाम तालाबों, नालों, पार्क्स में गैर मजाज कब्ज़ों के बारे में हाइड्रा से शिकायत कर सकते हैं। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS के साबिक MLA P नरेंद्र रेड्डी को धक्का पहुंचाते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने ज़िले विकाराबाद के लगाचुरला इलाके में फार्मा कंपनी के लिए किसानों की अराजियात के हुसूल के खिलाफ किए गए एहतजाज के मौके पर कलेक्टर विकाराबाद पर हमले के वाक़े के सिलसिले में नरेंद्र रेड्डी के रिमांड को चैलेंज करते हुए दाखिल करदा दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में साबिक रुकन असेंबली को गिरफ्तार किया था और वो फ़िलहाल चेरलापल्ली जेल में हैं।
तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने कहा है कि हमारे मुल्क में बेहतरीन वसाइल हैं। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सनती मरकज़ बन सकता है। उन्होंने काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड डेवलपमेंट इंडिया के ज़ेर-ए-एहतिमाम 49वें ग्लोबल इंडस्ट्रियल प्रमोशन अवार्ड प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप अज़्म और नज़्म व ज़ब्त के साथ आगे बढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर मंजिल तक पहुँचेंगे। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने जेसीबी की मदद से कुत्तापेट, रैतू बाजार और एनटीआर नगर सब्जी मंडी में कौमी शाहराह के दोनों अतराफ गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त कर दिया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू ने बताया कि फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो ट्रैफिक में संगीन रुकावट बन गए हैं। उन्होंने कहा कि फुटपाथ पर बड़े पैमाने पर गैर मजाज कब्जे करके शेड और ग्रिल लगाते हुए सड़क पर कारोबार किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर छोटे ताजिरों के नाम पर दलालों ने सड़क पर गैर मजाज कब्जे किए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि छोटे ताजिर सड़क पर गैर मजाज कब्जे किए बगैर एक लाइन में रहने को यकीनी बनाएं। रुकन असेंबली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने खवातीन में बढ़ते हुए तेजापन के मरज़ पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसके इंसदाद के मुतबादिल तौर तरीक़े और इलाज व मुआलजे को बरोकार लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वो ज़िला मुस्तक़िल जनगांव में क़ायम किए गए सिरकशा फर्टिलिटी सेंटर का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर अपनी खुशी और मसरत का इजहार किया कि बड़े बड़े मुकामात पर मौजूद इंसदाद बांझपन के इलाज करने वाले दवाखाने अब अजला और दूसरे मुकामात पर भी कायम हो रहे हैं जिससे ज़रूरतमंद ख़वातीन इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने मुतासिरा ख़वातीन को उमूर ख़ानादारी के साथ हल्की जिस्मानी वर्जिश भाग दौड़ करने का मशवरा दिया ताकि बांझपन का खात्मा हो सके। इफ्तिताई तकरीब में सदर बल्दिया पी जमुना लिंगैया, काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद, माविन रुकन अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान, जाकिर पटेल और दूसरे BRS कायदीन मौजूद थे। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ चेक पोस्ट पर अचानक धावे किए। एनसीबी के ज़राए के मुताबिक आदिलाबाद में वाक़ भोरत चेक पोस्ट, नलगुंडा में वाक़ विष्णुपुरम चेक पोस्ट और गदवाल में वाक़ आलमपुर चेक पोस्ट पर छापे मारे। एसीबी ने धावों के दौरान 62,500 रुपये भोरत चेक पोस्ट से, विष्णुपुरम चेक पोस्ट से 86,600 रुपये और आलमपुर चेक पोस्ट से 29,200 रुपये जब्त किए। हुकाम की 7 टीमों ने इन धावों में हिस्सा लिया। महकमे मार्केटिंग से वाबस्ता एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को इंसदाद रिश्वत सतानी के अहदेदारों ने निर्मल टाउन में एक ताजर से मुबैना तौर पर 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज DSP आदिलाबाद ACB VV रमना मूर्ति ने बताया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर T श्रीनिवास को लाइसेंस की तजदीद के लिए एक ताजिर कुमारी वेंकटेश से रिश्वत वसूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मुबैना तौर पर श्रीनिवास ने ताजिर को हरासा किया और लाइसेंस की तजदीद के लिए 10,000 रुपये रिश्वत तलब की। ऑफिसर की हरासानी पर ताजिर ACB से रुजू हुआ। ACB अहदेदारों ने जाल बिछाया और ताजिर से रिश्वत कबूल करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम AO को करीमनगर में ACB की खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां श्रीनिवास को अदालती तहवील में दे दिया गया। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ हिंदू यूनाइटेड फोरम के ज़ेर-ए-एहतिमाम तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में बड़ी रैली निकाली गई। इस प्रोग्राम में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, हिंदू वाहिनी, हिंदू फाउंडेशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। पड़ोसी मुल्क की हिंदू तंजीमों के नुमाइंदों ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों को इन हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने चाहिए जिन पर जुल्म हो रहा है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक ख़ानदान अपनी पालतू बिल्ली की मौत के बाद सोग में डूब गया और उसकी आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। शहर के इलाके अंबरपेट पटेल नगर में एक ख़ानदान की ज़िंदगी एक बिल्ली के साथ जुड़ी हुई थी। पंडारी चारी और श्रीदेवी ने 2004 में एक बिल्ली के बच्चे को घर लाकर उसे चिट्टी का नाम दिया था।
इस बिल्ली महज एक पालतू जानवर नहीं थी बल्कि उसके खानदान का हिस्सा बन गई थी। हर साल उसकी सालगिरह मनाई जाती और वो घर की खुशियों का मरकज थी। हालिया दिनों में चिट्टी बीमार हो गई और पीर की सुबह उसने आखिरी सांस ली। उसकी मौत ने खानदान को गहरे सदमे में दो चार कर दिया। घर के बच्चे उसकी मौत पर रोने लगे जैसे कि उनका कोई अपना उनसे बिछड़ गया है। इस खानदान ने चिट्टी को शमशान घाट ले जाकर दफन किया। चारी ने कहा, आमतौर पर बिल्लियां 14 से 16 साल जिंदा रहती हैं, लेकिन हमारी चिट्टी ने तकरीबन 21 साल हमारे साथ गुजारे। वो हमारे लिए किसी अजीज से कम नहीं थी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मनाए जाने वाले प्रजा पालना विजय उत्सव के मौके पर जिला सिद्दीपेट के चिरियाल टाउन में मुकामी बल्दी अहदेदारों की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी मदारिस में साफ सफाई के काम अंजाम दिए गए, जिसमें सदर बल्दिया ए सरूपा रानी, कमिश्नर नागेंद्र, मैनेजर प्रभाकर, सैनिटरी ऑफिसर मोहम्मद सरवर और दूसरों ने सफाई के कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की हिदायत पर तमाम सरकारी मुकामात और अतराफ इकनाफ को गंदगी और कचरे से पाक रखने के लिए सफाई के इक़दाम किए जा रहे हैं। साबिक सदर जंगलात कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना रियासत में कांग्रेस हुकूमत नाकाबिल अमल झूठे वादों के जरिए इख्तिदार हासिल की और झूठ की बुनियाद पर एक साल गुजारा। रेवंत रेड्डी हुकूमत का पहला साल रियासती अवाम के लिए इंतहाई मायूस कुन व नुकसानदेह रहा। वो कैंप दफ्तर में सदर बल्दिया NC राजामौली, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन, साबिक रुकन ज़िला परिषद डॉक्टर पुंगा मल्लेशम, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा और दूसरों के हमरा मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इंतखाबात से कबल आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करने में बुरी तरह नाकाम रही। कांग्रेस पार्टी के 6 गारंटियों को पिछले एक साल में कोई अता पता न रहा। कांग्रेस पार्टी 420 इंतखाबी वादों के जरिए रियासती आवाम को धोखा दे रही है। उन्होंने साबिक रियासती वजीर टी हरीश राव पर हरासा करने की शदीद मजम्मत की। वी प्रताप रेड्डी ने बताया कि रियासत के तमाम तबकात हुकूमत से मुतमईन वो बगैर मुतमईन, वो नाराज़, वो बेजार हैं। हुकूमत झूठे और बुलंद बांग दावों के जरिए आवाम को गुमराह कर रही है, जिसका खमियाजा अनकरीब भुगतना पड़ेगा। పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో చక్రధర్ గౌడ్ పేరుతోని కాంప్లైంట్ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇప్పించి FIR చేపించినటువంటి ఘనత రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఇదే చక్రధర్ గౌడ్ గారు జూన్ 19వ తారీఖు నాడు DGPకి కాంప్లైంట్ ఇవ్వడం, నవంబర్లో ఆ కేసును విత్డ్రా చేసుకోవడం, విత్డ్రా చేసినటువంటి కేసును మళ్ళీ రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రోద్బలంతో పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో మళ్ళీ కేసుని FIR చేయడం, దీన్ని ప్రజలు క్షమించరు. మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ప్రజల పక్షాన తన్నీరు హరీష్ రావు గారు 6 గ్యారంటీలు, రుణమాఫీ మీద ప్రజల కోసం తన పదవిని కూడా త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడ్డటువంటి గొప్ప చరిత్ర కలిగినటువంటి వ్యక్తి హరీష్ రావు గారు. అలాంటి వ్యక్తి మీద చేతగాని దద్దమ్మ, నోటికి తీటెక్కువైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఒక ప్రజానాయకుడి మీద, ఒక ఉద్యమకారుడి మీద, ప్రజల పక్షాన ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తున్నందుకు హరీష్ రావు గారి మీద కేసులు పెట్టడం మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. హరీష్ రావు గారి మీద ఉద్యమ కాలంలో ఇలాంటి వందల కేసులు तेलंगाना के मेरचल में पेश आए सड़क हादसे में ड्राइवर झुलसकर हलाक हो गया। यह हादसा बुध की सुबह गौड़ा गांव में ट्रक की बेकाबू होकर आउटर रिंग रोड पुल से गिरने के नतीजे में पेश आया। जब कचरा उठाने वाला ट्रक मियाँपुर से बंडलागुड़ा की तरफ ORR के जरिए जा रहा था कि ट्रक के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये ट्रक ORR से गिर गया। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर की शिनाख्त 27 साल संदीप के तौर पर की गई, जो तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। ट्रक में आग लग गई और इस वाक़े में संदीप, जो ड्राइवर के केबिन में फंस गया था, झुलसकर हलाक हो गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.